डिसेबिलिटी इन द लॉ, अगर हम राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट की बात करें, इट्स एन ऑब्लिगेशन नॉट ऑन अस, ऑन द सर्विस प्रोवाइडर्स। जो भी इंडिया में सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, ये उसका ऑब्लिगेशन है कि गवर्नमेंट जो जो एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स नोटिफाई करती हैं वो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, राइट? As much as it is our right to be treated with equality, it is our right to be treated with non-discrimination, it is our right to be treated at par with others when it comes to financial affairs. It's equally important for a person with disability कि अगर आपके पास अगर चीजों को लेके accessibility नहीं होगी तो आप यूज ही नहीं कर पाएंगे चीजें, राइट? हमारे लॉ में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ऑब्लिगेशन, कुछ स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस हैं, जिसमें से एक तो ये है कि मतलब आपका 8th तक जो है वो आपका एजुकेशन फ्री होना चाहिए, राइट? उसके अलावा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन के का भी प्रावधान है, और सारी सर्विसेज, एक डेफिनेशन है लॉ में, पब्लिक फैसिलिटीज एंड सर्विसेज, जिसमें एजुकेशन भी इंक्लूडेड है, जिसमें फाइनेंस भी इंक्लूडेड है, जिसमें मेडिकल भी इंक्लूडेड है, जिसमें इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड है, जिसमें रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, शॉपिंग एक्टिविटीज, ट्रैवलिंग एक्टिविटीज, सब कुछ इंक्लूडेड है. All of those public facilities and services have to comply with obligations around accessibility. अभी तक गवर्नमेंट ने 3 चीजों में एक्सेसिबिलिटी के स्टैंडर्ड्स नोटिफाई करे हैं. एक तो आईसीटी, जिसे हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, फिर चाहे वो आपकी वेबसाइट्स हो, चाहे वो आपकी एप्स हो, चाहे वो आईसीटी बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हो, फिर चाहे वो मेरी वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो माइक्रोवेव ओवन हो. They have to ensure compliance with accessibility standard, number 1. Second is transport. तो ट्रांसपोर्ट में क्या इशू आता है कि आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, फिर चाहे वो बसेस हो, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो एयरवेज हो, चाहे वो वाटरवेज हो, वो सब भी एक्सेसिबल होना चाहिए, राइट? थर्ड थिंग दैट कम्स इज आपका फिजिकल एक्सेसिबिलिटी, यानी कि आपकी बिल्डिंग, आपका ऑफिस, आपका घर, वो सब भी एक्सेसिबिलिटी कंप्लायंट होने चाहिए. तो इन 3 चीजों के लिए गवर्नमेंट ने अभी तक नोटिफाई करे हैं स्टैंडर्ड, और बाकी चीजों के लिए मिनिस्ट्रीज अभी इस प्रोसेस में है कि डिफरेंट मिनिस्ट्री अपने अपने सेक्टर स्पेसिफिक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड्स निकाल रही है, और होपफुली हम लोग ये देखेंगे कि आने वाले टाइम में वो भी जल्दी नोटिफाई हो जाएंगे. देखिए, ऑनेस्टली ये प्रॉब्लम केवल इस चीज की नहीं है कि ये हमारा राइट है कि नहीं है. यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आप साइंस ले भी लेते हैं तो क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इस लायक है कि आप साइंस के प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर पाएंगे? अगर आप सपोज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ले लेते हैं तो क्या आप इस सिचुएशन में हैं कि आप लैब में प्रैक्टिकल चीजें कर पाएंगे? तो आई थिंक हमें 2 चीजों पे काम करने की जरूरत है. एक तो प्रॉपर जो पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें आपका कंटेंट एक्सेसिबिलिटी की बात होती है. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी एक गाइडलाइंस निकाली थी लास्ट ईयर मार्च, इस साल मार्च में, which talks about मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कंटेंट गाइडलाइंस टू मेक द कंटेंट एक्सेसिबल. तो हमें एक तो वो करने की जरूरत है. दूसरा, हमें इनोवेट करने की जरूरत है. जैसे साइंस लैब्स की आपने बात करी, प्रैक्टिकल्स की हमने बात करी, तो कैसे हम उन प्रैक्टिकल्स को एक्सेसिबल बना सकते हैं? कुछ एक साइंस लैब्स खुली भी थी, जैसे पहले एक अहमदाबाद में, वस्त्रापुर में खुली थी, बीपीए ने खोली थी, उसके बाद में कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस ने इस चीज को ट्राई किया. उस टाइप के इनिशिएटिव्स को हमें सस्टेन करने की जरूरत है. और तीसरा, हमें चाहिए कि अभी तक क्या होता है ब्लाइंड स्कूल में या नॉर्मल स्कूल्स में, हम एजुकेशन को बहुत रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं. मैथ्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो 6 तक या 8 तक या 10 तक मैक्सिमम मैथ्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम मैथ्स भी नहीं पढ़ते. 10 तक आते भी क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और अलजेब्रा तो समझ में नहीं आती, तो वो आधी लोग पढ़ाते हैं कि ठीक है ये बेसिक पढ़ लो एग्जाम क्लियर करने के हिसाब से, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो हमें अपने टीचिंग स्टैंडर्ड्स को बेटर करने की जरूरत है, आई थिंक. वो हेल्प्स यू इन द सेंस, फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं चाहूँ कि मुझे आईआईटी में जाना है, अगर मुझे आईआईटी में दिल्ली में एडमिशन लेना है, तो मुझे आईआईटी दिल्ली रिफ्यूज नहीं कर सकता इस ग्राउंड पे कि आपको डिसेबिलिटी एंड वी डू नॉट हैव सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू टेक यू इन. So long as I clear their tests, so long as I clear their other parameters, I'm very much entitled to be admitted. Similarly, as I said, जैसे कि accessibility का obligation है, I can even ask them to provide me things in accessible format. But ground reality आज की तारीख में ये है कि accessible चीजें अभी भी है नहीं. उन सब के लिए हमें खड़ा होने की जरूरत है. As institutes, we all need to come together कि हम उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाए ताकि और बच्चे उन चीजों में पार्टिसिपेट कर पाए. And are there any special benefits in terms of loans? Because loan भी देना कोई नहीं चाहता visually impaired को, या इस तरह के मतलब जो banking services जो एक
एक्चुअली होता क्या है, मैं इसको एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहूंगा जसदीप जी आपके इस क्वेश्चन को। होता क्या है हमारे साथ, हम एक आम इंसान की तरह अगर हम बात करें, सपोज आप बैंक जाएंगे, आपने कहा बैंक लोन नहीं देता, आप बैंक गए, आपने कहा मुझे एक पर्सनल लोन चाहिए, मेरे को रिक्वायरमेंट है 5 लाख की, ठीक है। उन्होंने बोला आपका सारा इनकम डॉक्यूमेंट्स दे दो, आपका सब दे दो, आपने दे दिया, आप एलिजिबल हो, ठीक है। अब नॉर्मल केस में तो ये होता है कि आप डॉक्यूमेंट दे देते हो, आपने आप एलिजिबिलिटी सफाई सेटिस्फाई कर दी, आपको लोन मिल जाता है। पर्सन विद डिसेबिलिटी के केस में वो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं आपको तो लोन नहीं मिल सकता क्योंकि आपको डिसेबिलिटी है, या वो आपको बोलेंगे कि हम आपको तो नहीं दे सकते पर आप कोई अपना भाई, बंधु, मम्मी, फ्रेंड किसी के नाम पे ले लीजिए, उसको मेन एप्लीकेंट बना लीजिए, आप को एप्लीकेंट बन दीजिए, या फिर वो आपको आउटराइटली बोल देंगे कि नहीं आपके नाम पे नहीं मिल सकता, राइट। अब होता क्या है, हम क्या करते हैं एज नॉर्मल यूजर, हम ये करेंगे कि बैंक अगर हमें स्टाफ डिनाई कर रहा है तो हम किसको जानते हैं बैंक में हाईएस्ट लेवल पे, हम कहाँ जाएंगे अगर हमारी ब्रांच ने डिनाई करा है, ब्रांच मैनेजर ब्रांच और मैनेजर, करेक्ट, ब्रांच मैनेजर के पास जाओगे आप। अगर ब्रांच मैनेजर ने मना कर दिया तो आप क्या करोगे, यार मैं तो बैंक गया था, बैंक वाले को मैंने बोला लोन दे दे, मैंने सब कुछ समझाया कि आरबीआई की गाइडलाइंस भी हैं, ये है वो है, पर वो तो माने ही नहीं, मैं तो घर आ गया, अब क्या करूं, हम वही छोड़ देते हैं, राइट, राइट। बट हम सबको पता है, इट्स अ कॉमन नॉलेज कि बैंक में केवल ब्रांच मैनेजर इज नॉट द सीनियर मोस्ट अथॉरिटी, राइट। ठीक है, उस ब्रांच को लेकर ही मे बी द सीनियर मोस्ट, ही और शी मे बी द सीनियर मोस्ट अथॉरिटी, बट क्या वो पूरा बैंक चला सकता है, नहीं, राइट। देयर इज ऑलवेज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और अ चेयरमैन, हम कभी उनको नहीं लिखते, हम कभी उनको ईमेल नहीं करते ये बोल के कि हमें ये नहीं मिल रहा है, आप इसके लिए कुछ करिए, या हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, राइट। तो हमें वो चीज करने की जरूरत है, हमें वो स्टेप लेने की जरूरत है। आरबीआई ने क्लियरली अपने सर्कुलर निकाला है कि आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते, जून 4 2008 का सर्कुलर है। आईबीए ने सर्कुलर निकाल दिया नवंबर 18 2008 को कि आपको कोई डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपको एडिशनल को एप्लीकेंट गारंटर किसी की जरूरत नहीं है अगर अदरवाइज एप्लीकेंट एलिजिबल है तो। पर हम, क्योंकि देखिए डिसेबिलिटी होता क्या है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो देता हूँ। जब आप किसी ब्रांच में जाते हैं, कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जो उनको रोज के रोज या आए दिन कस्टमर्स विद डिसेबिलिटी मिलते हैं, बहुत कम होंगे ना, वेरी लेस, राइट। हार्डली, अगर बहुत बहुत बड़ी एरिया, बहुत बड़े सिटी में भी, अगर आप बॉम्बे दिल्ली जैसी सिटी में बैठे हो, वहां पे भी मैं बोलूंगा शायद महीने 2 महीने में एक कोई कस्टमर टकराता होगा, या कुछ कुछ ब्रांचेस में तो साल साल भर कोई कस्टमर नहीं आता होगा। तो अवेयरनेस जनरेट कहाँ से होगी, अगर आपको एक बार ट्रेनिंग में बता भी दिया जाए कि कस्टमर्स विद डिसेबिलिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, नेचुरल है, हम ट्रेनिंग्स को कितना सीरियसली लेते हैं, हम आधे घंटे सुनते हैं, हाँ यार ठीक है एग्जाम क्लियर करना है या एक ट्रेनिंग में अटेंडेंस दिखानी है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी अपने राइट्स के लिए खुद को खड़ा होना आना चाहिए। अगर आपको पता है कि कोई कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी बैंक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मैनेजिंग डायरेक्टर को लिखिए, आप सोशल मीडिया पे लिखिए, आप ईमेल करिए। हम अक्सर क्या करते हैं, हम एक लेवल तक ट्राई करते हैं, उसके बाद आके हम क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं,